Hello everyone, my name is Vishakha Chauhan. I am assistant professor in Smriti College of Pharmaceutical Education Indore, and from the picture you can guess the topic. Yes, it is the human heart, the working of human heart. Let's begin with the picture of heart so we can understand that how many parts working together to make an effective heart wave और अ हार्ट बीट. फर्स्टली हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं हार्ट के जो फंक्शन करते हैं साथ में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हार्ट कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है. लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ कि जब हम बीच में से, आप इमेजिन कीजिए यहाँ से आपने इस तरीके से हार्ट को दो सेक्शन में कट करके देखा, तो सबसे पहले जो अपर पार्ट है वो है आपका आर्ट्रिया, एंड जो लोअर पार्ट है वो है आपका वेंट्रिकल्स. एंड अगर मैं इसे इस तरीके से यहाँ से भी कट कर दूँ, देन आप देखेंगे कि एक मेरे पास है राइट साइड और दूसरा है लेफ्ट साइड. तो अब कितने साइड हो गए हमारे पास? 4 साइड है ना, 1 2 3 एंड 4. अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमने कहा था कि ये जो पार्ट है अपर पार्ट, इट इज़ द आर्ट्रिया पार्ट एंड द लोअर पार्ट इज़ वेंट्रिकल पार्ट. एंड नाउ अब हमारे पास डायरेक्शंस भी है राइट एंड लेफ्ट, तो हमारे पास चारों पार्ट्स के नाम कैसे हो गए कि दी राइट आर्ट्रिया एंड दी लेफ्ट आर्ट्रिया एंड दी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. चारों पार्ट्स के नाम आपको याद नहीं करने हैं, सिर्फ समझना है, आप अपने आप याद कर लेंगे कि जब 2 पार्ट थे तब हमने क्या देखा था. देखिए एक बार फिर से देखिए कि जब सिर्फ 2 पार्ट थे तब क्या था, एक अपर पार्ट था जो था आर्ट्रिया, है ना. ए शेप आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और लोअर शेप के लिए आपको वी शेप ध्यान रखना है. तो वी इज स्टैंड्स फॉर वेंट्रिकल एंड द अपर ए स्टैंड्स फॉर आर्ट्रिया. ठीक है, सो अब आपको यहाँ से सिर्फ ध्यान रखना है अपर पार्ट अगर आर्ट्रिया है और उसके बाद अगर हम ये कह रहे हैं कि उसे आपने यहाँ से इस तरीके से डायरेक्शन वाइज राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, तो आपके पास क्या हो गया, राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, देन वी हैव पल्मोनरी आर्टरी. ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी आप देखेंगे लेफ्ट में भी है एंड राइट में भी है. देन अपर पार्ट, लेफ्ट में अगर आप अपर पार्ट देखेंगे देन वी हैव दी एओर्टा. ओके, देन वी हैव सुपीरियर वेना cava here, the right atrium part, pulmonary valve, this is the pulmonary valve section, then the tricuspid valve, right ventricle part, and finally this is the inferior vena cava section. सेम इधर भी है, अगर आप लेफ्ट वेंट्रिकल में देखेंगे तो यहाँ पर राइट आर्ट्रियम है, पल्मोनरी आर्टरी है, एओर्टा है, देन आपका एओर्टिक वेव है, वेल्व है, और आपका ये लेफ्ट वाला वेंट्रिकल, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब आप लेयर्स की बात करेंगे तो ये लेयर्स का पिक्चर आप देख लीजिए, मैं आपको लेयर्स आगे बताऊंगी कि कौन कौन सी लेयर है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट द टर्म मायोकार्डियम लेयर, एपिकार्डियम लेयर, सी पेराइटल पेरिकार्डियम. ओके, we'll discuss this. The heart. We saw already the heart is divided into 4 chambers consisting of 2 arteria and 2 ventricles. जो हमने देखे अभी, ऊपर वाले पार्ट जो थे और नीचे वाले पार्ट्स जो थे देन फिर डायरेक्शन वाइज डिवाइड हुए, है ना. द आर्ट्रिया रिसीव द ब्लड, ये वाला पॉइंट आप ध्यान से सुनना. द आर्ट्रिया विल रिसीव द ब्लड while the ventricles pump the blood. Okay, the atrium, especially the right one, the right atrium receive the blood from the superior and inferior vena cava. आप देखेंगे कि आपके इस वाले जगह से और जो सुपीरियर वेना कावा वाली एरिया है यहाँ से आपका ब्लड जो है बॉडी में पाया जाने वाला ब्लड आपके हार्ट की तरफ जाता है, हार्ट में एंटर करता है. The next is the coronary sinus
blood then moves to the right ventricle where it is pumped to the lungs. अब कहाँ जाएगा ये? राइट वेंट्रिकल साइड में जाएगा. राइट वेंट्रिकल जहाँ से इसे पंप करने के लिए लंग्स की तरफ भेजा जाएगा. तो रिमेंबर कि ये जो आपका राइट वेंट्रिकल सेक्शन है, यहाँ पर आपको फाइनली ब्लड को लेकर जाना है ताकि वो यहाँ से जो है ट्रैवल कर सके. ये एरिया आप एरो वाइज समझ सकते हैं. एरो बराबर उसी तरीके से बनाए गए हैं कि जहाँ से ब्लड ट्रैवल करेगा. इस तरीके से ये जो डाउन यू बना हुआ है यहीं से ट्रैवल करेगा. नेक्स्ट इज द लंग्स रीऑक्सीजनेट द ब्लड. रीऑक्सीजनेट मतलब कि जब पहले जो बॉडी का ब्लड हार्ट की तरफ वेना कावा की हेल्प से आया था, वो हार्ट में क्यों आया था? क्योंकि ऑक्सीजन की ब्लड में कमी थी. वो जो ब्लड था वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड था. और अब जो ब्लड लंग्स की तरफ से हार्ट की तरफ आएगा वो ब्लड कौन सा होगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी उसमें ऑक्सीजन जो है अच्छे से होगा. जितना सफिशिएंट अमाउंट आपके ब्लड में होना चाहिए वो आपको लंग्स के पास से रीऑक्सीजनेट करके मिल जाएगा. एंड फाइनली आप उसे भेजेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम में. ब्लड मूव्स फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि जो लेफ्ट आर्ट्रियम वाला साइड था वहाँ से नीचे की तरफ, अगर आप इमेजिन कीजिए कि यही वो डायरेक्शन है और यहाँ से आपको पता है नीचे वाला साइज यहाँ पर वेंट्रिकल था, यहाँ नीचे ये वेंट्रिकल के पास यहाँ आएगा ब्लड आपका फाइनली, विच सेंड्स द ब्लड टू द ऑर्गन्स एंड मसल ऑफ द बॉडी. और यहाँ से आपका जो ब्लड है कहाँ पे है? लेफ्ट वेंट्रिकल में है. फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जो है पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है. एवरी सिंगल टिश्यू, एवरी सिंगल सेल की तरफ वो यहीं से बढ़ता है. यहाँ पर आने का रीज़न क्या है? ऑक्सीजन रिच होना, है ना. यानी कि जब भी आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में है, अगर आपने ये पढ़ा है कहीं पर, दैट मीन्स कि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो आपको लंग्स के रीऑक्सीजनेट प्रोसेस के बाद मिला है और उसके बाद वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है. यानी यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट टू बॉडी या हार्ट टू डिफरेंट organ system and cell systems. Okay, the heart is composed of 3 layers. Now the layering of the heart, इसमें 3 लेयर हैं. सबसे पहली है the most outer layer which is known as the epicardium. Then we have the middle layer which is called as myocardium, and the innermost layer is known as the endocardium. Again the picture is similar but there is a difference. यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको बताया है आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पिक्चर में, एंड सेकेंड पिक्चर में आपको बताया है वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हार्ट बीट जनरेट होना बताई है. एग्जैक्टली अगर आपने यही गैस करा है कि हार्ट बीट जनरेट हो रही है जब एक बार आपका आपके जो आर्ट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और दूसरी बार में आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है. अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको सिमिलर प्रोसेस मिलेगी, बस यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बीच में ही जब हार्ट बीट जनरेट होती है, इट मीन्स कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपने अब बॉडी को डिलीवर करना शुरू किया है. मतलब आपके हार्ट के पास आ जाता है वेंट्रिकल्स में, वो प्रोसेस आपकी वेंट्रिकल्स तक आ गई है. सी हियर द वेन ब्रिंग्स द ब्लड राइट इनटू द राइट आर्ट्रियम फ्रॉम द अपर बॉडी. हमने पढ़ा था अपर बॉडी से यहाँ वहाँ से जो है वेना कावा की मदद से बॉडी में जो ब्लड था वो हार्ट तक आ गया. देन द वेन्स ब्रिंग द ब्लड इनटू द राइट आर्ट्रियम फ्रॉम द लोअर बॉडी. ओके, ये यहाँ से ले जाने के बाद ये प्रोसेसिंग तो हमने देखी कि किस तरीके से ब्लड जो है लंग्स तक गया. लंग्स के पास जाने के बाद जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन जो आर्ट्रियोल्स हैं, जो आर्ट्रिया है आपका, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद ही उस स्क्वीज़ की वजह से ही जो है बीट, जो एक बीट टर्म है कि बीट क्रिएट हुई, दिस इज़ द टर्म फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. दिस इज़ द जनरेशन ऑफ बीट. In the second picture, there is a contraction of ventricle. See here, the contraction of ventricle. The arteries
take the blood to the rest of the body when the ventricle contract. जैसे ही आपके ventricle contract होते हैं, blood जो है बॉडी से हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचने के लिए ट्रैवल करता है. The aorta is the largest artery in the human body which carry the blood from heart to all the parts of the body except the lungs. lungs तक नहीं लेकर जाते हैं aorta. Okay. The inferior vena cava is the large vein, okay, that carries the deoxygenated blood from the lower half of the body to right atrium of the heart. यानी कि आपका जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, वो ब्लड को आपके इंफीरियर वेना कावा जो है वो आपके हार्ट के राइट आट्रियम तक उस ब्लड को पहुंचाता है. राइट आट्रियम जो पाथवे है, उस पाथवे से आपके हार्ट तक ऐसे ब्लड को पहुंचाता है टू मेक इट ऑक्सीजनेटेड. देन सुपीरियर वेना कावा is another large vein that carries the deoxygenated blood from the upper half of the body. है ना. सुपीरियर यानी कि अपर हाफ से, आप याद रखिएगा. सुपीरियर यानी कि ऊपर होना, हम कहते हैं ना काफ़ी सुपीरियर है. दैट मीन्स कि ये अपर हाफ, हार्ट के अपर हाफ से जो बॉडी का ब्लड है वो आपके हार्ट के आर्ट्रियम तक लेकर आएगा. एंड इन्फीरियर वेना कावा यानी कि इन्फीरियर मतलब लो या लोअर. तो लोअर जो पार्ट है, उस लोअर पार्ट से आपका जो ब्लड है वो आपकी हार्ट की तरफ इन्फीरियर वेना कावा से जाएगा. इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर यू कैन सी दैट कि ब्लड किस तरीके से, जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है हार्ट एंड लंग्स का, हम वो प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं. द राइट साइड ऑफ द हार्ट, सी राइट लंग एंड लेफ्ट लंग इस तरफ दिया हुआ है. हार्ट की राइट साइड से जब ब्लड रिसीव होता है जो कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, यानी कि ऑक्सीजन कम है उसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना. कहाँ से आया है? बॉडी के वेरियस पार्ट से इकट्ठा होकर हार्ट के पास आया है. After passing through the right atrium and the right ventricle, this blood is pumped into the lungs. Here, the blood pick the oxygen. Okay, at this stage, यहाँ पर जब आपका ट्रैवल करता है वो राइट वेंट्रिकल से, तो वो लंग्स की तरफ गया. लंग्स में जो है ऑक्सीजन जो है उसमें डिफ्यूज़ होता जाता है. ज़्यादातर ऑक्सीजन यानी जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट का ऑक्सीजन जो है लंग्स के पास होने के टाइम तक डिफ्यूज़ हो जाता है आपके ब्लड में. कुछ गैसेस भी होती हैं, जैसे हम ऑक्सीजन कह रहे हैं बार बार, वैसे हम ये भी तो जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी वन ऑफ द एयर है जो हम इनहेल कर सकते हैं. उसके साथ अगर ये भी मिक्स हो रही होती है, देन फिर आपको यहीं पर जो है आपको उसे अलग करना रहता है, क्योंकि आप CO2 जो है वो तो आपकी बॉडी तक नहीं पहुंचा सकते. वंस थ्रू द लंग द ब्लड फ्लो बैक टू द लेफ्ट आर्ट्रियम, देन इट पासिस टू लेफ्ट वेंट्रिकल, जहां हमने देखा था कि स्टोरेज है, एंड इज पम्प्ड इनटू द मेन आर्टरी विच इज एओर्टा टू सप्लाई द ब्लड. द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन कैरीड फ्रॉम दी ब्लड वेसल्स. अब आप देखिए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी ब्लड वेसल्स से बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम तक जाता है. लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ है? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में. हियर द ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट पास इनटू दी सेल्स. जैसे ऑक्सीजन गया है वैसे न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी में अलग अलग जगह जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं.